Friends, you are welcomed again on this channel, and this is the platform of Andiganga School Khairtal, and I welcome you in this video. And you know that I have started the first chapter, the Tiger King, for the class 12th RBSc Hindi medium or English medium equally, of the book Panorama. Okay students, and this is the Tiger King, and I have taught you the first part, and today we will start the second part of this chapter. Okay students, Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. और जो हमारे युवराज थे, यानी कि जो ताज के बादशाह, ताज के राजकुमार जुंगजुंग बहादुर जो थे, वो धीरे धीरे लंबे भी होते चले गए और साथ में ताकतवर भी होते चले गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. और जो पहले की घटना के अतिरिक्त, यानी कि जो पूर्व घटना थी उसके अतिरिक्त उसके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ, केवल वही चमत्कार उनके जीवन में हुआ था जो यानी कि 10 दिन के समय में वो बोलने लगे थे. द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. उस लड़के ने अंग्रेजी तो गाय का दूध पिया, और एक अंग्रेजी महिला ने, एक अंग्रेजी नैनी ने, यानी कि पालने वाली महिला जिसको दाई बोलते हैं, एक अंग्रेजी महिला ने उसे बड़ा किया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और एक अंग्रेज़ के द्वारा ही उसकी शिक्षा पूरी की गई, अंग्रेजी में ही उसको शिक्षित किया, और साथ में अंग्रेजी फिल्मों के अलावा उसने कुछ नहीं देखा. एग्जैक्टली as the crown princes of all the other Indian states did. और ठीक वैसे ही दूसरे सारे भारतीय राज्यों के युवराज भी करते थे. when he came of age 20, जब वो 20 साल की उम्र के हुए, the state which he had been with the court of the wards until then came into his hands. तो राज्य जो था अब कानूनी दायरे में था और उसके अब हाथ में आ चुका था. कानूनी रूप से भी उसके हाथ में अब आ गया, क्योंकि अब बड़े हो चुके थे. ठीक है, और बड़े होने के बाद अब उसके हाथ में राज्य का आना लाजमी था. ठीक है, अब क्योंकि निश्चित तौर से अब उसके हाथ में, आपको पता ही है क्यों आना था. ठीक है, बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. बट हम बात करें कि राज्य के प्रत्येक जो व्यक्ति थे, यानी कि उस राज्य में जो प्रत्येक व्यक्ति था, एवरीवन जो था, उसको ज्योतिष की भविष्यवाणी याद आने लगी कि टाइगर किंग वाली जो कहानी थी. मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, और कुछ लोग इसकी चर्चा भी करने लगे. स्लोली इट केम टू द महाराज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराज के कानों तक भी पहुंच गई. देयर वर इनम्बरल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और प्रतिबंधपुरम जो राज्य था, जो किंगडम था, उसमें बहुत सारे जंगल भी थे. दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बाघ भी थे, टाइगर्स भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को भी एक पुरानी कहावत के बारे में मालूम था. यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, ये तुम अपने आप की रक्षा करने के लिए भी एक गाय की हत्या कर सकते हो. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. तो मैं, यानी कि निश्चित तौर से राजा के लिए इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि मैं निश्चित रूप से अपनी रक्षा हेतु आप उन टाइगर को मार सकता थे. हम टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और
महाराजा ने सबसे पहले एक चीते का यानी कि शिकार किया, यानी कि उसको मारा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर वैन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और महाराजा उस समय बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे जब उन्होंने अपना पहला बाघ मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड सॉल्व्ड हिम द डेड बीस्ट। और उन्होंने जो शाही ज्योतिषी थे उनको बुलाया और उन्होंने उस मरे हुए जानवर को उनको दिखाया। What do you say now? He demanded. उन्होंने कहा, अब आप क्या कहते हैं, अब आपका क्या कहना है? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. और महाराज आप बिल्कुल इसी तरीके से 99 अगर जो बाघ हैं उनको मार दें। But the astrologer drawled, but what speak without fear. महाराज तो आप क्या करें, 99 चीतों को मार दें, पर क्या, उन्होंने कहा बेनिश्चिंत होकर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। किंतु ध्यान रखना तुम्हें अपने 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। 99 तक तो कोई खतरा नहीं, लेकिन 100वां टाइगर तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। What if the 100th टाइगर was also killed? और अगर 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and end. और तब मैं क्या करूँगा, अपनी सारी ज्योतिषी की पुस्तकें फाड़ दूँगा, उनमें आग लगा दूँगा। और I shall cut off my tuft, crop my hair short, become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. मैं अपनी चोटी कटवा दूँगा, मेरी जो टफ्ट है मैं अपनी चोटी कटवा दूँगा, अपने सिर के बालों का मुंडन करवा दूँगा और मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊँगा। और ज्योतिषी ने इस तरीके की कोहेरेंट नोट यानी कि बेतुकी बात कह डाली। किससे कही, यानी कि उस महाराज से कही कि अगर ऐसा नहीं होगा तो। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। और उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे जो टाइगर्स थे उनके लिए उत्सव का माहौल था। सारे बाघों के लिए उत्सव का माहौल हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि महाराजा के अलावा उन बाघों को शिकार करने का अधिकार और किसी को नहीं होगा। Proclamation was issued to the effect that everyone dared to flung so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. और यदि इस बात की घोषणा करवा दी कि यदि कोई व्यक्ति अगर उन बाघों की तरफ अपनी नज़रें उठाकर भी देखेगा और एक पत्थर मारने की कोशिश भी करेगा तो उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वॉव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने कसम खा ली कि वह 100th टाइगर को मारने के बाद ही किसी दूसरी बात पर ध्यान देंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। और प्रारंभ में यानी कि धीरे धीरे ऐसा लगता था कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महाराज जो है ठीक गति से जुटे हुए हैं। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, और उनको किसी प्रकार के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। इस टाइम इट वाज द महाराजाज हू वॉन। और वे ऐसे अवसर भी आए थे कि जब गोली का निशाना तो उनसे चूक गया था, यानी कि बुलेट उनसे चूक गई, गोली से नहीं मरा, तो जब बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता तो अपने नंगे हाथों से ही उस जानवर से लड़ते, बिना हथियार के लड़ते, और हर बार महाराजा की ही जीत होती। महाराजा क्या करते, जीत जाते।
एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक और मौके पर उन्होंने अपने सिंहासन को खो देने का खतरा हो गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बार उच्च अधिकारी जो था प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आ गया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह बहुत ज़्यादा टाइगर को मारने के लिए उत्सुक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसे चीते का शिकार का बड़ा शौक था। इससे वह और भी अधिक अपने द्वारा मारे गए चीतों के साथ फ़ोटो खिंचवाने का था, यानी कि और ज़्यादा अच्छा शौक क्या था कि मरे हुए चीते के साथ फ़ोटो खिंचवाए। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन द प्रतिबंधपुरम बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, वह प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करना चाहता था, पर महाराजा अपने फैसले पर अड़िग रहे। he refused परमिशन, और उन्होंने उनकी अनुमति को इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंटर, मैं और किसी और का शिकार करने का आयोजन कर सकता हूँ क्या, मतलब किसी और को और शिकार कर सकता हूँ क्या। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, तो क्या मैं फिर किसी सुअर का शिकार कर सकता हूँ। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तो आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, किंतु अगर टाइगर हंट की बात है दैट्स इम्पॉसिबल, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, तुम इस पर ध्यान मत दो। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, और ब्रिटिश ऑफिसर के जो सचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा गया कि ऑफिसर को स्वयं चीता नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, मारने यानी कि केवल उन टाइगर्स को मारने की अनुमति सिर्फ महाराजा के पास थी। वाट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स करकास, और ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण बात थी कि चीते के जो मरे हुए शरीर के ऊपर खड़े होकर वे बंदूक हाथ में लेकर फ़ोटो खिंचवा सकते थे। ऐसा वो कर सकते थे, टाइगर्स करकस जो थे, यानी कि उसके मरे हुए शरीर के ऊपर वो खड़े हो जाएं और गन थामकर, होल्डिंग द गन थामकर वो फोटोग्राफ ले सकते थे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, मुझे लगता है महाराजा इस बात के लिए भी शायद तैयार नहीं होंगे। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, और हाँ अगर वह इस समय नरम पड़ गए, वॉट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर्स हंट, तब क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर जो है टाइगर के शिकार के लिए वहाँ आ जाएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, और उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा को पूरी करने से रोका है। महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हर किंगडम इटसेल्फ, और इससे ही महाराजा को अपने राज्य का चले जाने का खतरा बन गया था कि हो सकता है राजा को इस बात का खतरा हो गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर हिज इशू, और इस विषय पर महाराज और जो दीवान थी उन दोनों के बीच में एक मंत्रणा हुई, एक उनके बीच में मीटिंग हुई। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि कलकत्ता के एक फेमस ब्रिटिश कंपनी के जो जौहरी होते हैं, उन जौहरियों के पास तुरंत एक टेलीग्राम भेजा, और ठीक है कलकत्ता के ध्यान रखना, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि वो अलग अलग डिज़ाइनों के हीरे की महंगी अंगूठियों के कुछ सैंपल मुझे भेजें।
सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 अंगूठियाँ आई। द महाराजा सेंट द होल टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने भी सभी अंगूठियाँ जो थी ब्रिटिश ऑफिसर की उस अच्छी महिला, उनकी पत्नी को भेज दी। ठीक है, उस सुयोग्य महिला को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराईसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड रेस्ट द बैग, और राजा और मंत्री को इस बात की आशा थी कि महिला 1 या 2 अंगूठी चुन लेगी और बाकी अंगूठी चुनने के बाद वो उसे वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम ऑट ऑल द दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई, और उस ब्रिटिश महिला ने तुरंत ही जवाब दे दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, तुम्हें तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। इन 2 days ए बिल ऑफ फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया। 3 लाख का अंगूठियों के बिल तो भेजने ही थे। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड नॉट लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, और महाराजा अत्यंत इस बात के लिए खुश थे कि केवल उनके 3 लाख रुपये ही गए, लेकिन उनका सिंहासन, उनका राज्य उनके पास ही है, यानी कि सिंहासन उनसे नहीं छीना गया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड टू सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव completed, and rest of the part I will teach you in the next video, and you are to revise all. Okay, thanks.